यार स्क्विड गेम आप जितनी बार भी देखोगे आपको हर बार एक नई डिटेल दिखाई देगी। एंड एज यूजुअल मैं स्क्विड गेम देख ही रहा था, तभी मेरा ध्यान इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर गया। पहले प्लेयर का नाम है मिन्सू और दूसरे प्लेयर का नाम है जेयोंगडाई। हाँ भाई, जेयोंगडाई वही जो कि स्क्विड गेम का सबसे ज्यादा इरिटेटिंग एक्टर है। सुंगी हुन जो भी फैसले लेता था उसमें सबसे ज्यादा टांग अड़ाने का काम किसी व्यक्ति ने किया है तो वो यूजर मिन्सू हमको एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर दिखाई देता है। और इतना अंडर कॉन्फिडेंट होने के बाद भी ये प्लेयर कभी किसी से नहीं हारा। थोड़ा सस्पिशियस सा नहीं लगता? अब ये दोनों वीआईपी है या नहीं, इस बात को जानने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि स्क्विड गेम में वीआईपीज क्या होते हैं और इनकी क्या महत्वता होती है। वीआईपीज का इंट्रोडक्शन स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 7 में होता है, जब उन्हें ग्लास ब्रिज गेम खेलने के लिए और प्लेयर्स पर बेट लगाने के लिए गेम कंपाउंड में बुलाया जाता है। ये वीआईपीज काफी अमीर और साथ ही में बहुत हद तक बूढ़े भी हैं और ये सारे वीआईपीज ओएल नाम के क्लाइंट्स हैं। हाँ भाई, स्क्विड गेम सीजन 1 में जो प्लेयर 001 था वो दादाजी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये सभी ओएल नाम के साथ मिलकर गेम को फंड करते हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए डेडली गेम्स खेलते हैं। ज्यादातर वीआईपीज इंग्लिश बोलते हैं और उनमें से ज्यादातर वीआईपीज अमेरिकन एक्सेंट पे बात भी करते हैं, लेकिन दो वीआईपी का एक्सेंट अलग है। पहला आता है ईगल मास्क वाला, दूसरे नंबर पर आता है डियर मास्क वाला। डियर मास्क वाले वीआईपी का एक्सेंट सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी एक एशियन कंट्री से है। अब दोस्तों इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि डियर मास्क वाले वीआईपी का रोल डेविड ली ने प्ले किया हुआ है, लेकिन उसका फेस कभी भी रिवील नहीं होता। ऑन द अदर हैंड स्क्विड गेम सीजन 2 में मिन्सू का रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम है डेविड ली। तो क्या इन सब लोगों के बीच में एक वीआईपी इस गेम को खेल रहा था और इन सब में से किसी को भी नहीं मालूम? अब मैं भी इस थ्योरी को जानने के बाद बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया और सीधा इंटरनेट पर इसके बारे में जाकर सर्च करने लगा। थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि मिन्सू प्लेयर नंबर 125 एक्चुअली एक वीआईपी है जो कि एक प्लेयर का भेस लेकर इन सब लोगों के बीच में खेल रहा है। देखो, इससे पहले मैं अपना कंक्लूजन दूं उससे पहले मिन्सू के बिहेवियर पे मैंने कुछ बातें नोटिस की। आपने मिन्सू को ध्यान से देखा होगा कि वो बाकी प्लेयर से बहुत हद तक दूरियां बनाकर ही रखता है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, आपकी जान पर बन के आ गई है। अगर स्क्विड गेम के डेडली गेम्स को पार नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे मौके पर दोस्तों आप क्या करेंगे? बाकी लोगों से बात कर अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएंगे, जो कि देखा जाए तो यार बाकी सब प्लेयर्स ने भी किया, भले ही वो कितना ही ज्यादा इंट्रोवर्ट क्यों ना हो। लेकिन ये प्लेयर ऐसा नहीं करता। इवन प्लेयर 380 बाकी किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मिन्सू पर भरोसा करती थी। और रात में जब ओ टीम वाले एक्स टीम वालों पर हमला कर देते हैं, मिन्सू प्लेयर 380 को बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। उसका ये एक्शन ये प्रूव करता है कि ये बंदा वीआईपी हो सकता है। लेकिन यार मैंने इन दोनों वीआईपीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा, मुझे बहुत हद तक अंतर दिखाई दिए। जैसे कि दोनों की हाइट बहुत हद तक अलग है। स्क्विड गेम सीजन 1 में इस वीआईपी का फेस तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यार इसकी कद काठी देखकर ऐसा लगता है कि ये डेविड ली तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन कई जगहों पर मैंने खुद रिसर्च की तो मुझे ये चीज पता चली कि भाई ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तक देखा जाए तो भाई इससे रिलेटेड मुझे एक खास एविडेंस तो नहीं मिला। बाकी दोस्तों कुछ भी हो सकता है स्क्विड गेम सीजन 3 में। बाकी हाँ दोस्तों, बात करें अंकल जी की तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत हद तक वीआईपी हो सकते हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स के बीच में जब वोटिंग हुई कि जिसको गेम खेलना है वो ओ को वोट करेगा, जिसको नहीं खेलना है वो एक्स को वोट करे। इन अंकल का मतदान था गेम खेलने की तरफ। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि स्क्विड गेम में पहले ये वीआईपी ही रहे हों, लेकिन बैंक करप्ट होने के बाद इनको भी स्क्विड गेम में आना पड़ा। वैसे स्क्विड गेम में जो भी बंदा आता है उसका बैकग्राउंड को प्रॉपरली चेक किया जाता है और इनका जब बैकग्राउंड चेक किया गया तो उन्हें एक कंपनी दिखाई दी और उस कंपनी की ये सीईओ है। हो सकता है कि एक टाइम में इस बंदे के पास बहुत सारा काला धन हो। क्या दिस इज जस्ट अ थ्योरी। बाकी आप आपकी थ्योरीज नीचे आके कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो, स्क्विड गेम सीजन 2 एक बहुत ही क्लिफ हैंगर एंडिंग पे खत्म हुआ है और सब लोगों के मन में ये भी सवाल है। देखो भाई, जो प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब जो लोग बचे हैं उनके साथ क्या होने वाला है? मेरे एक बार ये कहना है कि जो लोग बच चुके हैं इंक्लूडिंग ग्यूइन, इन सब लोगों को जबरदस्ती ये गेम खिलवाया जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। जब ग्यूइन और उसकी टीम गास्ट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे तब वीआईपी शायद मजे से इन सारे प्लेयर्स पर बेट लगा रहे थे कि कौन सा प्लेयर आखिर तक सरवाइव करने वाला है। सीजन 2 के एंडिंग के दौरान ग्यूइन और उसकी पूरी टीम ने मिलकर स्क्विड गेम में काफी तबाही मचाई। इवन इन सारे प्लेयर्स ने मिलकर इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह कर रख दिया। स्क्विड गेम में इन सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी होंगे, लेकिन स्क्विड गेम में जो वीआईपीज पैसा लगा रहे हैं उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। वो काफी ज्यादा अमीर है यार। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि शेर के मुंह अब खून लग चुका है। अब इन प्लेयर्स को मरते हुए देखने में इन वीआईपीज को बहुत ज्यादा मजा आता है। वैसे भी सीजन 2 के फाइनल मोमेंट्स में ग्यूइन के जितने भी साथी थे जिन्होंने की गेम ना खेलने की तरफ वोट किया हुआ था, उनमें से मैक्सिमम लोग मारे जाते हैं। इस वजह से जो प्लेयर गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो इजीली मेजोरिटी में आएंगे। अब जो प्लेयर्स गेम छोड़ना चाहेंगे वो नेक्स्ट राउंड की वोटिंग में हारेंगे और उन्हें मजबूरन गेम खेलने पड़ेंगे। बाकी नो किल को देखकर ऐसा लगता है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाली। जब प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे कहा कि उसकी बेटी तो अब तक मर चुकी होगी, वो उसी समय नाउम्मीद हो चुकी थी। एक दिन कार में वो सो रही थी और स्क्विड गेम का उसे एक कार्ड रिसीव होता है। उस डिटेक्टिव ने जैसे ही उसे बोला कि उसकी बेटी अब तक तो मर चुकी होगी, तभी वो सारी उम्मीदें छोड़कर स्क्विड गेम को ज्वाइन कर लेती है।
है कि अब उसको उसकी बेटी वापस मिल जाएगी, इस चीज की कोई उम्मीद अब उसे नहीं है। शायद किंग सियोक को उसने इसी वजह से छोड़ा कि चलो उसकी जिंदगी में तो अब कोई होप बची ही नहीं है, लेकिन जिसकी जिंदगी में थोड़ी भी आशा की किरण है, शायद मैं उसी को बचाकर एक पुण्य की भागीदार बन जाऊं। सीजन 3 में नोएल को हमको वो वर्जन दिखाई देने वाला है जो कि हमको अब तक नहीं दिखाई दिया। जिन गार्ड्स ने उसको धमकी दी थी, शायद उन लोगों से रिवेंज लेने का अब पूरा प्लान बना चुकी है। साथ ही दोस्तों सिंगी उनके साथ मिलकर अब उस गेम को भी खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है उसने। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके पास अब इनर वर्किंग और गेम के टॉप सीक्रेट्स का एक्सेस भी होने वाला है, तो वो इस गेम को रोकने में बहुत हद तक हेल्प कर सकती है सिंगी उनकी। बाकी दोस्तों स्क्विड गेम में सिंगी और उसकी टीम ने काफी ज्यादा नुकसान किया है स्क्विड गेम के इंफ्रास्ट्रक्चर का। साथ ही में एक्स टीम के काफी लोग मारे गए हैं, तो हो सकता है कि दोस्तों सीजन 3 में नए लोगों को भी लिया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों अगर स्क्विड गेम की एंडिंग एक्सप्लेन पर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और स्क्विड गेम की बहुत सी थ्योरी के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मूवी रिकमेंडेशन में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ब्रेकडाउन और फैन थ्योरीज के लिए ये चैनल तो है ही, तो इसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना, और वीडियो को लाइक किया तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।